हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेट करता है। ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सौर मंडल। सौर मंडल से जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है यहाँ से क्वेश्चन आपका बनना कंपलसरी है। तो चलिए, वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाली है आज की। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौर मंडल कहते हैं। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल होता क्या है, सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, सोलर सिस्टम होता क्या है सौर मंडल, तो सूर्य के चारों ओर जो अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा, मतलब उसकी जो चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं, करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्काओं, क्षुद्र ग्रह के समूह को सौरमंडल कहते हैं। ठीक, तो सौरमंडल समझ में आया सौरमंडल किसको कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि बताइए सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, प्लैनेट्स की संख्या कितनी है। तो 8 है। ठीक है, पहले 9 थे, अब 8 हो गए हैं। तो देखिए, प्लूटो को 2006 में बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, मतलब इसी को ही अलग कर दिया गया है 2006 में। वैसे अगर प्लैनेट्स पूछे जाते थे कि कितने थे तो पहले 9 थे, लेकिन अब 2006 से जो प्लूटो था सबसे छोटा प्लैनेट, उसको क्या कर दिया है, बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया। इसलिए अब उसको जब हटा दिया है तो अब कितने प्लैनेट हैं, 8 हैं। ठीक है, 8 ग्रह हैं अब। चलिए सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा जाता है, भाई सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। ठीक, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है, 10 की पावर 6 के। व सतह का ताप होता है 5800 डिग्री के। ठीक, तो इतना सूर्य का केंद्र का ताप होता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का ताप होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। अगर पूछा जाए सूर्य से ऊर्जा किस तरह प्राप्त होती है, नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा प्राप्त होती है। और क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। सूर्य क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब देखिए, सूर्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं हम। पहले सूर्य से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो डिस्कस करते हैं। सूर्य का प्रकाश कितना पहुंचता है पृथ्वी तक, आने में कितना टाइम लगता है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताइए कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आने पर कितना टाइम लगता है। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लगते हैं, तब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आ जाता है। 8 मिनट 16 सेकंड में जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक पहुंच जाता है। ठीक है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी है 14.96 करोड़ किलोमीटर, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। लगभग अगर अप्रॉक्स पूछा जाएगा तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी से सूर्य की दूरी। और अगर एग्जैक्ट पूछा जाएगा तो 14.96 याद रखिएगा, 14.96 याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। सूर्य के प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है सूर्य की प्रकाश की चाल, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं एग्जाम में। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ठीक है, तो फिर से एक बार सूर्य को डिस्कस कर लेते हैं कि सूर्य एक तारा है। सूर्य से ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। सूर्य के प्रकाश 8 मिनट 16 सेकंड पर पृथ्वी तक पहुंच जाता है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, 14.96 करोड़ किलोमीटर, अप्रॉक्स 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य के प्रकाश की चाल होती है 3 × 8 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
और सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो है आपका प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, तो सूर्य के बारे में पढ़ लिया, जितने भी क्वेश्चंस लगभग आने हैं बनेंगे वो सारे यहाँ पर डिस्कस हो गए। ठीक है, और सौरमंडल को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सौरमंडल क्या है, तो सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर उसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, उल्का और क्षुद्र ग्रहों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ठीक है, सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, पहले 9 थी, अब 8 है। किस एक को हटाया गया, तो 2006 में प्लूटो जो था वो उसको बौने ग्रह की श्रेणी में शामिल कर दिया, इसलिए इस ग्रह को हटा दिया। अब कुल मिला के 8 ग्रह हैं। ठीक है, अब सबसे पहले ग्रह जो है, सूर्य के निकटतम सबसे पहला ग्रह जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, बुध सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह और सबसे छोटा ग्रह। पूछा जाए कि बताइए सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो बुध लगा कर आइएगा। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, और ये सबसे छोटा ग्रह भी है। सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है, और ये सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन गए, एक तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बुध है, और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, इसे याद रखिएगा कि बुध का कोई उपग्रह नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे 2 ही ग्रह हैं जिसका कोई सैटेलाइट, कोई उपग्रह नहीं है, एक बुध है और एक शुक्र है। एक बुध है और एक शुक्र है जिसके कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी बहुत ही अच्छे से पिक्चर वाइज ये बताया जाएगा कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितना निकट है और कितना दूर है। ठीक है, ऐसे हम लोग भूल जाते हैं कि पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, तो अभी बताती हूँ मैं। अब नेक्स्ट देखिए, सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है। भाई सबसे छोटा ग्रह है, सबसे निकट ग्रह है, तो सब कॉमन सेंस लगाने वाली बात है कि भाई जब सूर्य के सबसे निकट है तो सबसे पहले चक्कर भी वही लगाता होगा, है ना। जब सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध, तो सबसे पहले सूर्य के चक्कर भी वही लगाता होगा। तो कितने दिन में लगा लेता है, तो 88 डेज में लगा लेता है। ठीक है, इस ग्रह में सर्वाधिक तापांतर होता है। भाई बुध जो है वो सूर्य के निकट होने के कारण सबसे ज़्यादा इसमें तापांतर है, तो सबसे इस ग्रह में सबसे अधिक क्या है, तापांतर है। तो समझ में आया, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। बुध का कोई उपग्रह नहीं है, सबसे कम समय में 88 दिन में सूर्य के चक्कर लगा लेता है, और इस ग्रह में सर्वाधिक तापांतर है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अब चलिए शुक्र को देखते हैं। बुध हो गया, बुध के बाद है शुक्र, बुध के बाद है शुक्र। अब शुक्र क्या है, सबसे अधिक चमकीला व सर्वाधिक गर्म ग्रह माना जाता है। अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ताप किस में है, तापांतर किस में है, तो आप बुध लगा कर आइएगा। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा है, ताप और गर्म दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा। सबसे अधिक तापांतर पूछा जाएगा तो बुध लगा कर आइएगा, और अगर पूछा जाएगा सबसे अधिक गर्म कौन सा है, तो शुक्र लगा कर आइएगा। ठीक है, और सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी शुक्र को माना जाता है। बहुत से बुक्स में, बहुत प्रीवियस ईयर के पेपर में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो शुक्र ही है। ठीक है, अच्छा इसमें पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह है, मतलब शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकटतम है, और बुध जो थे वो सूर्य के निकटतम ग्रह था। ठीक है, शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है, क्योंकि शुक्र के बाद ही पृथ्वी आती है, शुक्र के बाद ही पृथ्वी आती है। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। इसे पृथ्वी की बहन, सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहा जाता है। पूछा जाता है, क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि बताइए पृथ्वी की बहन कौन सा ग्रह है, तो शुक्र है। सांझ का तारा कौन है, भोर का तारा कौन सा है, तो ये 3 क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो ये शुक्र ही है। पृथ्वी की बहन भी शुक्र है, सांझ का तारा भी शुक्र है, और भोर का तारा भी शुक्र है। ठीक, अच्छा पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, इसको यहाँ से कोई ये भी क्वेश्चन बनता है कि बताइए पूर्व से पश्चिम की ओर कौन सा तारा, कौन सा ग्रह जो है परिक्रमा करता है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो शुक्र करता है। पूर्व से पश्चिम की ओर कौन करता है, शुक्र करता है, और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। ऐसे 2 ही ग्रह हैं मैंने अभी आपको बताए, बुध और शुक्र, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, बाकी सबके हैं। ठीक है, तो यहाँ शुक्र से कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे, सबसे अधिक चमकीला ग्रह शुक्र, सबसे अधिक गर्म ग्रह शुक्र, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र, पृथ्वी की बहन शुक्र, सांझ का तारा शुक्र, भोर का तारा शुक्र, पूर्व से पश्चिम की ओर जाने वाला ग्रह शुक्र, और कोई उपग्रह भी नहीं है शुक्र का।
तो ठीक है, समझ में आया? वीडियो अगर यूज़फुल लग रही है आपको तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, शुक्र के बाद आया पृथ्वी, क्योंकि अभी बताया था ना, जो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र। तो शुक्र के बाद क्या आएगा? पृथ्वी। अब पृथ्वी देखिए, पृथ्वी अर्थ, तो इसको क्या कहा जाता है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। पूछा जाएगा नीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो भाई पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला ग्रह? क्योंकि भाई अंतरिक्ष से देखने पर जब पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी पे 71% पानी है, तो वो नीली दिखाई देगी। ठीक है, तो इसलिए पृथ्वी जो है वो उसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। पहला क्वेश्चन, इसके अपने अक्ष पर ये 23.5 अंश झुकी हुई है। जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड आपका पॉइंट बनता है कि परिक्रमण काल कितना है इसका? मतलब जो अर्थ है, जो पृथ्वी है, वो सूर्य का चक्कर कितने दिन में लगाती है? तो 365 1/4 दिन, परिभ्रमण काल 24 घंटे का है। परिक्रमा कब करती है? 365 दिन में, 365 1/4। अब देखिए कन्फ्यूज़न बहुत हो जाती है, कभी 365 1/2 भी होता है, कभी 366 1/2 भी होता है। तो इसको, ये एग्जैक्ट वैल्यू को आप याद रखिएगा। तो 365 1/4 दिन परिक्रमण काल है, और परिभ्रमण काल तो वो 24 घंटे में। भ्रमण जो करती है वो पूरे दिन में, मतलब 24 घंटे में करती है, और परिक्रमण 365 1/4 दिन पे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट बनता है आपका क्वेश्चन, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सिर्फ एक ही मात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। पृथ्वी का सिर्फ एकमात्र उपग्रह है जो कि चंद्रमा है। ठीक है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, और पृथ्वी का सिर्फ एक है एकमात्र जो कि चंद्रमा है। अच्छा, अब एक दूसरा पॉइंट बनता है कि अपने कक्षा तल के साथ 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अपने कक्षा तल के साथ पृथ्वी कितने कोण बनाती है? तो आपका बनेगा 86.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो ठीक है, पृथ्वी से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये है, इंपॉर्टेंट है ये जितने भी पॉइंट्स हैं। तो पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह भी कहा जाता है। अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री अंश झुकी हुई है। परिक्रमण काल होता है इसका 365 1/4 दिन, और परिभ्रमण काल होता है 24 घंटे। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा है, अपने अक्ष कक्षा तल के साथ 86 का कोण बनाती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अब पृथ्वी के बाद है मंगल। चलिए मंगल को डिस्कस करते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो है लाल दिखाई देता है, तो मंगल को लाल ग्रह भी कहते हैं। 2 उपग्रह हैं मंगल के, 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? एक है फिवोस, एक है डिमोस। पृथ्वी का एक है चंद्रमा एकमात्र, और मंगल के 2 हैं, एक है फिवोस और एक है डिमोस। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया इसी ग्रह में है। अगर पूछा जाएगा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, पूछा जाएगा सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया है, पहला क्वेश्चन। फिर सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह ऊंचा पर्वत किस ग्रह में है? तो वो मंगल पे है। तो 2 क्वेश्चन बन गए। अगर पूछा जाए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा ग्रह कौन सा है? तो निक्स ओलंपिया है। ये किस ग्रह में है? तो ये आपका मंगल में है। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को कहते हैं। 2 फिवोस और डेमोस किसके ग्रह हैं, उपग्रह हैं? तो आपके मंगल के हैं। तो ठीक है, मंगल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनने थे वो मैंने आपको बता दिए। अब मंगल के बाद आता है बृहस्पति। चलिए बृहस्पति को डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं जुपिटर। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह पूछा जाता है। क्वेश्चन बहुत आता है कि बताइए कि सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह या सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे भारी ग्रह बृहस्पति है। सौरमंडल का सबसे भारी और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं इसमें, तारे और ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे तो ये ग्रह ही है, लेकिन तारे और जो ग्रह है दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। स्वयं की रेडियो ऊर्जा है इसमें, क्योंकि ये सबसे बड़ा ग्रह है तो स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। और सर्वाधिक उपग्रह हैं इसमें 63। सर्वाधिक उपग्रह हैं, 63 वाला ग्रह है। मतलब पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा ग्रह किसके हैं? तो भाई बृहस्पति के हैं। वैसे तो घटते बढ़ते रहते हैं, बृहस्पति और शनि में कंपटीशन होता रहता है, कभी किसी के हो जाते हैं कभी किसी के हो जाते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति के कितने हैं? बृहस्पति के कितने 63 हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी ग्रह कहा जाता है इसको, सॉरी।
तारा व ग्रह दोनों के गुण पाए जाते हैं, स्वयं का रेडियो ऊर्जा है और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। बृहस्पति के बाद आता है शनि। तो शनि को देखते हैं। शनि को देखते हैं, इसके चारों ओर चमकदार वलय है। अब क्वेश्चन ये देखिए यहाँ से ही बन गया डायरेक्ट कि पूछा जाता है कि बताइए किस किस ग्रह के चारों ओर चमकदार वलय हैं। किस ग्रह के चारों ओर चमकदार वलय हैं? तो वो है आपका शनि। ठीक है, वो कौन सा है? वो है आपका शनि। अच्छा, दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये। दूसरा सबसे पहला है बृहस्पति और दूसरा है आपका शनि। शनि के कितने हैं? शनि के 33 हैं। ठीक है, घटते बढ़ते रहते हैं ये। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन, सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो कि आपके शनि में है। अगर देखिए अभी एक क्वेश्चन बना था कि बताइए कि सबसे ऊंचा पर्वत, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ है? निक्स ओलंपिया है, किधर है? तो आपका मंगल में है। और पूछा जाएगा सबसे बड़ा उपग्रह, देखिए सबसे बड़ा ग्रह के बारे में बात की जाए तो बृहस्पति है, मैंने आपको बताया, जुपिटर। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? तो सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो कि शनि का है। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो कि शनि का है। और सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? तो बृहस्पति के। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं तो ध्यान से वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, शनि से क्या बनेगा क्वेश्चन? चारों ओर चमकदार वाला है। दूसरा सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है ये, 33 है। और सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है जो कि शनि का है। ठीक है। अच्छा, चंद्रमा का एकमात्र उपग्रह है कौन सा? पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है कौन सा? चंद्रमा। मंगल के 2 उपग्रह हैं, एक फिबोस एक डिमोस। शनि और जो शुक्र है और बुध है उसका कोई उपग्रह ही नहीं है। सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके बृहस्पति के हैं 63। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो उपग्रह है वो शनि में है 33। और सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटन है। तो ठीक है, सारी रिवीजन कराते हुए चल रहे हैं, रिवीजन करा दिया। अब उसके बाद आता है अरुण। शनि के बाद आता है अरुण। अब अरुण देखिए, इसके उपग्रह जो है 21 हैं। इसके उपग्रह कितने हैं अरुण के? 21 हैं। इसकी खोज जो की थी वो की थी विलियम हर्सेल ने। इसकी खोज किसने की थी? तो विलियम हर्सेल ने की थी 1781 में। इसकी खोज विलियम हर्सेल ने की थी 1781 में। और अरुण को हरा ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? आपका पृथ्वी को। काला ग्रह किसको कहा जाता है? शनि को। लाल ग्रह किसको कहा जाता है? मंगल को। और हरा ग्रह किसे कहा जाता है? अरुण को। ध्यान दीजिएगा। इसके उपग्रह कितने हैं? 21 हैं। इसकी खोज किसने की थी? विलियम हर्सल ने की थी 1781 में। और इसको हरा ग्रह भी कहा जाता है। चारों ओर वलय भी हैं। अब देखिए शनि का था चारों ओर चमकदार वलय थे। जब चारों ओर चमकदार वलय की बारे में बात की जाए तो आप शनि लगा कर आइएगा। और चारों ओर सिर्फ वलय की बात की जाए तो आप अरुण लगा कर आइएगा। इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अरुण को लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है, हरा ग्रह भी कहा जाता है। चारों ओर वलय भी है। ठीक है। और गुप्त ग्रह कितने हैं? 21 हैं। अच्छा, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। पूर्व से पश्चिम, देखिए अभी तक जो था शुक्र था, शुक्र भी था पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। और आपका अरुण भी पूर्व से पश्चिम की ओर ही सूर्य की परिक्रमा करता है। ठीक है। तो अरुण से संबंधित कितने ग्रह से संबंधित कितने क्वेश्चंस बनेंगे? कितने उपग्रह हैं? 21 हैं। इसकी अरुण की खोज किसने की थी अरुण ग्रह की? तो विलियम हर्सेल ने की थी। हरा ग्रह भी कहा जाता है इसको। चारों ओर वलय भी हैं। लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए, इसके बाद सबसे आखिरी ग्रह है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। वरुण, इसके उपग्रह कितने हैं? तो इसके 8 उपग्रह हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी जोहन गाले ने। जोहन गाले ने की थी। और सबसे ठंडा ग्रह है, क्योंकि देखिए सबसे एंड का ग्रह है तो सूर्य से सबसे लास्ट का ग्रह होगा, है ना ये। तो सबसे ज़्यादा ठंडा भी यही होगा भाई। जो सूर्य से सबसे निकट होगा वो उसमें ताप होगा, गर्म होगा। लेकिन जो सबसे एंड में होगा वो सबसे ज़्यादा ठंडा होगा, जो सूर्य से सबसे दूर होगा। और सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह भी है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी वाला ग्रह भी है। उपग्रह कितने हैं इसके? 8 हैं। वरुण ग्रह के उपग्रह कितने? 8 हैं। इसकी खोज किसने की थी? जोहन गाले ने की थी। सबसे ठंडा ग्रह है और सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ये ग्रह है। सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर ये ग्रह है। ठीक, तो समझ में आया आपके? ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चंद्रमा के बारे में देख लीजिए, चंद्रमा के बारे में पढ़ लीजिए। चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो चंद्रमा पर पहला कदम जो रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। पूछा जाता है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था? तो 19 जुलाई 1969 को रखा था अपोलो सेकंड से। किससे रखा था? तो अपोलो सेकंड से रखा गया था। बहुत क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा था? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। कब रखा था? 19 जुलाई 1969 में रखा गया था। और किसके द्वारा रखा गया था? तो अपोलो से रखा गया था। ठीक है। पृथ्वी पर प्रकाश 1.3 सेकंड में पहुंचता है। मतलब चंद्रमा का पृथ्वी पर प्रकाश कितने, मतलब 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है चंद्रमा का प्रकाश। ठीक है। और सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंचता है। और आपका चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर 1.3 सेकंड में पहुंच जाता है, मतलब बहुत ही कम। ठीक है, पलक झपकते ही पहुंच जाता है। अच्छा, अब एक देखिए क्षुद्र ग्रह क्या होता है और कहाँ है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको डायग्राम वाइज बताती हूँ कि कौन कौन सा ग्रह किस किस अवस्था में है। देखिए ये आपका सूर्य है। ठीक है ना, ये आपका क्या है? सूर्य है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध है। जब बुध पहले है तो वो चक्कर भी पहले ही लगाएगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है? शुक्र है। उसके बाद नीली क्या है? पृथ्वी है। फिर लाल क्या है? मंगल है। फिर ये क्षुद्र ग्रह है। भाई मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। फिर ये बृहस्पति है, शनि है, आपका अरुण है, और ये आपका वरुण है। ठीक है। अगर और डीपली पूछा जाए तो बताइए कि भाई सबसे पहले क्या है? बुध है। ठीक है। बुध को सांवला और भूरा ग्रह बोलते हैं। बुध को सांवला और भूरा ग्रह बोलते हैं। शुक्र कौन से कलर का होता है? स्लेटी और काले कलर का होता है। नीली क्या है? पृथ्वी है। लाल क्या है? मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है? क्षुद्र ग्रह है। बृहस्पति जो है वो कौन से कलर का है? पीला ग्रह कहा जाता है इसे, पीला और गुलाबी ग्रह कहा जाता है। शनि काले रंग का है। अरुण को क्या बोला जाता है? हरा और नीला ग्रह बोला जाता है। हरा नीला अरुण को बोला जाता है, और धुंधला स्लेटी वरुण को बोला जाता है। देखिए वरुण सबसे लास्ट में है तो सबसे ठंडा ग्रह है। सबसे पास में कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे 88 दिन में ये चक्कर लगा लेता है। इसका मतलब जो वरुण है वो सबसे एंड में चक्कर लगाता होगा, और जो पृथ्वी है वो 365 1/4 दिन में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। और परिभ्रमण काल जो है उसका वो 24 घंटे में करती है। ठीक है। 4 ग्रह आंतरिक हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, आपके पृथ्वी और मंगल, ये आपके आंतरिक ग्रह हैं। और जो आपका बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपका बाह्य ग्रह हैं। ठीक है। तो आई होप सो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा जो आपका सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है। ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी यूज़फुल रही हो आपके लिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो बहुत ही कम समय में आपके लिए हम लाते रहें। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।